नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। पायलट के साथ नाइंसाफी क्यों? एक सवाल है, ये मेरे मन में नहीं आया, ये कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के मन में आया जो प्रियंका गांधी के करीबी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। नाम तो आपने सुना होगा, बहुत सारी डिबेट के अंदर वो आते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और बहुत ही सटीक तरीके से अपनी बातों को कहने के लिए माहिर हैं। उन्होंने ये कहा है कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है कांग्रेस के अंदर। ऐसा ही नहीं कहा उन्होंने, उसके लिए उन्होंने पीछे से उसके प्रमाण रखे हैं। उन्होंने कहा कि जब 2018 का चुनाव हुआ था, तब जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, तीनों जगह पर, एक जगह पर सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ अध्यक्ष थे और छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तीनों पीसीसी के चीफ थे। लेकिन मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ बघेल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन राजस्थान के जो पीसीसी चीफ हैं सचिन पायलट, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। बस यहीं से वो शिकवे शिकायत शुरू होते हैं। आचार्य ये भी सलाह देते हैं गहलोत को, ये भी पूछते हैं कि भाई आप तो ये कहते थे कि युवा को आप आगे लेकर के आएंगे, तो आपने फिर अपने बयान का मान क्यों नहीं रखा? आपने सचिन पायलट के साथ में ऐसी नाइंसाफी क्यों होने दी? राजनीति है, राजनीति के अंदर इस तरीके की नाइंसाफियों से ही गहलोत ने अपना कद बढ़ाया है। आज से नहीं, बहुत पहले से गहलोत इस तरीके की राजनीति करते रहे हैं। राजस्थान की कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं पिछले 3 दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर, कि आपको लगने लगा होगा कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर हलचल शुरू हो गई है। सबसे पहले तो पंजाब के अंदर जब आलाकमान ने निर्णय लिया कि अरविंदर सिंह को हटा करके वहां पर एक नया चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, चन्नी को ताजपोशी की गई चन्नी की, उस समय अशोक गहलोत साहब ने अपने घर से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक लंबी चौड़ी सलाह अमरिंदर सिंह को दे दी। अमरिंदर सिंह ने शायद उसको 24 घंटे बाद पढ़ा होगा कि गहलोत साहब क्या नसीहत दे रहे हैं। हाथों हाथ अमरिंदर सिंह ने अपनी बात वापस गहलोत साहब तक पहुंचा दी। अपना घर संभालिए गहलोत जी, मुझे सलाह मत दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपने पंजाब में काम किया है, लेकिन अभी राजस्थान आप संभालो, राजस्थान में आपके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं। ये पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर जो अभी हटे हैं, अच्छी राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा है। क्योंकि अशोक गहलोत ने उनको नसीहत दी थी कि साहब कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री पद अब चला भी जाए तो आप कोई ऐसी चीज मत कर देना कि कांग्रेस के खिलाफ आप चले जाएं, ये नसीहत दी थी। नसीहत तो आपके लिए भी है अशोक गहलोत साहब, आप भी कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा। अगर आलाकमान आपसे कहे कि आपको हटना है, या आलाकमान आपको कहे कि सचिन पायलट को एडजस्ट करना है, या आलाकमान आपसे कहे कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियां करनी है। क्योंकि आप जब पिछली बार सचिन पायलट का जो वो एक एपिसोड हुआ था जब वो आलाकमान से मिलने की तैयारी कर रहे थे और आलाकमान ने समय नहीं दिया था, तो अपने विधायकों को लेकर के वो हरियाणा चले गए थे, तब आपने एक सचिन पायलट पर बगावत करने का ठीकरा फोड़ा था। और कितनी बात आपने कही थी, किस तरीके की बात आपने कही थी, वो एक सोचने वाली बात है। मतलब आपने सचिन पायलट को निकम्मा, नाकारा, सब कुछ कह दिया था। तो अगर इतनी अमरिंदर सिंह को अगर आप ये सलाह देते हैं, तो उस सलाह पर आप भी खुद खरा उतरा कीजिए, आप भी अपनी भाषा पे संयम रखा कीजिए। दूसरा एक जो घटनाक्रम घटा है राजस्थान के अंदर, वो घटा है सीपी जोशी और विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पायलट की मुलाकात। देखिए, पायलट की जिनसे भी मुलाकात हो रही है 2-2 घंटे, 4-4 घंटे की हो रही है। राहुल गांधी के साथ में उनकी 4 घंटे की मुलाकात हुई है सचिन पायलट की। राहुल गांधी ने 4 घंटे का समय दिया है सचिन पायलट को। सोचिए, कोई तो बात होगी ना। नाकारा, निकम्मा जो सचिन पायलट, अशोक गहलोत जो कहते हैं, उसमें कुछ तो बात होगी कि कांग्रेस नेतृत्व उनको 4-4 घंटे की सलाह, 4-4 घंटे उनके साथ बैठ के बात कर रहा है। दूसरा, जो सीपी जोशी है विधानसभा के अध्यक्ष, देखिए सीपी जोशी का जो कैरेक्टर है आप उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। सीपी जोशी एक प्रोफेसर की तरह हैं, वो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो प्रोफेसर हैं और वो हर चीज को डिक्टेट करते हैं। अगर आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो डिक्टेट करते हैं। इस कारण से
जो है ये डिक्टेट करने की शैली अशोक गहलोत का जो गुट है उनको पसंद नहीं आती, शांति धारीवाल को पसंद नहीं आती, प्रताप सिंह खचरियाल को पसंद नहीं आती, रघु शर्मा को पसंद नहीं आती, महेश जोशी को पसंद नहीं आती कि साहब ये क्यों डिक्टेट कर रहे हैं हमें। विधानसभा अध्यक्ष हैं इसलिए डिक्टेट कर रहे हैं, और विधानसभा के अंदर कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से आपने देखा होगा पिछली बार उन्होंने गुस्से में आकर के विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी थी, फिर गहलोत साहब ने उनको मनाया, तब जाकर के उन्होंने उसको रिकॉल किया। तो अच्छा, पायलट के साथ में सीपी जोशी के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस समय पायलट बगावत कर रहे थे, आप जिसको कहते हैं बगावत की बात भाषा कहते हैं, लेकिन पायलट अपनी जायज मांगों के लिए कोशिश कर रहे थे कि जो आलाकमान ने उनके साथ वायदे किए हैं वो पूरे किए जाएं। ऐसे में सीपी जोशी गहलोत के साथ खड़े थे, खड़े भी होना है। गहलोत अलग तरीके की राजनीति करते हैं, अपने सीपी जोशी के रास्ते से उन्होंने अपने बेटे वैभव गहलोत की ताजपोशी करवा दी आरसीए में, इससे ज्यादा और क्या राजनीतिज्ञ होगा। तो अपने बेटे को भी सेट कर दिया अशोक गहलोत ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सीपी जोशी और पायलट की मुलाकात आखिर क्या है। देखिए, राजनीति के अंदर कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, राजनीति के अंदर कोई स्थायी मित्र नहीं होता। बिल्कुल आप इसको क्रिस्टल क्लियर समझिए। एक दूसरे को गाली देंगे, उसके बाद में गले भी मिलेंगे, एक ही जाजम पर बैठेंगे भी, खाएंगे भी, सब चीजें करेंगे। ये राजनीति है ना। ये आप सिद्धांतों की राजनीति से दूर हट जाइए। सिद्धांतों की राजनीति 90 के दशक की बात थी, अब 21वीं सदी तक भारत जा रहा है, यहां पर सिद्धांत खत्म हो गए हैं। यहां पर मारकाट की राजनीति चलती है, जैसे भी मारना है मारिए, जैसे ही काटना है काटिए। तीसरी मतलब ये तीन जो स्थितियां बनी है, आप देख लीजिएगा राजस्थान के अंदर, कि एक तो प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य जी ने गहलोत साहब को कहा है और ये कहा है कि सचिन पायलट के साथ में नाइंसाफी हुई है। देखिए स्टेटमेंट समझेगा, सीपी जोशी और सचिन पायलट की मुलाकात हुई है, और तीसरा, और अमरिंदर सिंह ने गहलोत की जो सलाह थी उसको सिरे से खारिज कर दिया है। अब गहलोत क्या कर रहे हैं? अब गहलोत कर रहे हैं, जो इनकी कैबिनेट है, जो ये बैठे हैं, उन सबको कह रहे हैं कि दौड़ो भागो, राजस्थान में जाओ, ये करो वो करो, गहलोत की छवि बनाओ। गहलोत बहुत अच्छे नेता हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल के अंदर धीरे धीरे करके गहलोत की लोकप्रियता कम होती चली जा रही है, सचिन पायलट की बढ़ती चली जा रही है। इस कारण से ये गहलोत की चिंता का विषय भी और होना भी चाहिए। देखिए, ये जरूरी भी होता है राजनीति के अंदर रहने के लिए। 70 साल के अशोक गहलोत अगर राजनीति के अंदर कमजोर हो गए, लोग कहते हैं, जो अशोक गहलोत के बहुत सारे शुभचिंतक हैं, जो मेरे भी मित्र हैं, वो ये कहते हैं ये जादूगर है और जादूगर जादू दिखा देगा। अरे जादूगर जो होता है वो कल्पना लोक, फैंटेसी का जादू दिखा सकता है, यथार्थ में नहीं दिखाता। आप जादूगर ऐसा नहीं है कि जादूगर जो है वो जैसे कबूतर को गायब कर देता है, आदमी को गायब कर देता है, तो वो सिर्फ नजरों का धोखा है। असल में कबूतर भी वही होता है और आदमी भी वही होता है। तो जादूगर सचिन पायलट को गायब नहीं कर देंगे। वो बार बार ये इसको कर रहे हैं कि गहलोत स्थिर रहेंगे। बिल्कुल गहलोत स्थिर रहेंगे। किसने, कोई भी नहीं कह रहा कि गहलोत को अब मुख्यमंत्री हटाया जाएगा। ना तो मैंने कभी कहा, ना किसी और लेकिन किसी और ने कहा कि गहलोत को मुख्यमंत्री हटाया जाएगा। हमेशा बार बार ये कहते रहते हैं कि गहलोत अभी रहेंगे। अगर आलाकमान की बात उन्होंने नहीं मानी तो गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, और आलाकमान की बात मान ली तो गहलोत यथावत रहेंगे, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा उनके खिलाफ जनादेश नहीं आया है अभी तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गहलोत को सचिन पायलट को हजम करना ही पड़ेगा, उन्हें साथ रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो सचिन पायलट को साथ लेकर नहीं चलते हैं, तो फिर आलाकमान के पास में गहलोत को हटाने के अलावा इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है। तो हालांकि जो अमरिंदर सिंह ने भूल करी है वो गहलोत भूल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चलते चलते आचार्य की बात को वापस याद कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी तो हुई है 2018 में। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।